हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। जैसे कि आपने आज देखा, मार्केट में भारी भरकम गिरावट आपको नज़र आई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और जिस तरीके की गिरावट आपको देखने को मिली, ये डेफिनेटली समस्याएं जो हैं कहीं ना कहीं आपको बढ़ती हुई मार्केट में नज़र आ रही हैं। ये बात तो पूरी तरीके से सच ही है। लेकिन अब यहाँ से जो प्रॉब्लम्स हैं वो और कितना बढ़ेंगी, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल निकल कर आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात भी जो है इसी मुद्दे पर करेंगे। एंड कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके नंबर्स भी निकल कर आए हैं, जिनके ऊपर कुछ खबरें भी निकल कर आई हैं, और जिसके चलते आपको इन शेयर्स में कहीं ना कहीं गिरावट भी देखने को मिल सकती है। आज की इस वीडियो में जो है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अमेरिकन मार्केट से। एंड आप यहाँ पर देख रहे हैं डाउ जोन्स जो अभी नेगेटिव में था, वो फिलहाल आपको फ्लैट होता हुआ दिखाई दिया है। एटलीस्ट हरे निशान में जो है लौटता हुआ देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है। हालांकि इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बहुत बढ़िया चीज़ें जो है आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि चीज़ें तो जो है वो थोड़ी सी ठीक ठाक ज़रूर होती हुई देखने को मिली हैं। फ्लैट तो हुआ है एटलीस्ट। वहीं अगर हम नेस्डेक को देखें तो ये भी फ्लैट हो गया है, और अगर आप देखोगे निचले स्तर से आधे % की रिकवरी भी यहाँ पर नज़र आई है। गिरावट तो दोस्तों यहाँ भी आपको जो है देखने को मिल रही थी। ठीक है, लेकिन अब अगर हम भारतीय स्टॉक्स को देखें जो अमेरिकन मार्केट में हैं, तो सबसे पहले इन्फोसिस अगर आप देखोगे तो फ्लैट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे जैसे आपको नेस्डेक रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है, इसी तरीके से इन्फोसिस रिकवर हुआ है। विप्रो की अगर हम बात करें तो लगभग 0.8% की आपको जो है गिरावट विप्रो में भी देखने को मिली है। मतलब गिरावट में चल रहा है विप्रो। एंड वहीं अगर आप HDFC बैंक को देखोगे तो HDFC बैंक का जो ADR है वो कम्प्लीटली फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। ये सिचुएशन बनी हुई है फिलहाल अमेरिकन मार्केट में भारतीय स्टॉक्स की। लेकिन अब बात करते हैं, ये शेयर्स तो हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसी कंपनी जिनके नंबर आए हैं, जिनके लिए कुछ खबरें भी आई हैं। तो चलो पहले देखते हैं नंबर वाले शेयर्स। तो यहाँ देखो सबसे पहले निकल कर आता है दोस्तों बर्जर पेंट शेयर की तो वैसे भी हालत ही कहीं ना कहीं आपको ख़राब हुई होती हुई देखने को मिल रही है, इसमें भी कोई डाउट वाली बात है नहीं। बर्जर पेंट के नंबर निकल कर आए, एंड ये जो बर्जर पेंट के जिस तरीके के नंबर निकल कर आए हैं, ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए ही देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो है प्रॉफिट आपको घटती हुई देखने को मिली है। प्रॉफिट अगर घट रही है तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छी बात तो है नहीं, दिक्कत वाली बात ही आपको देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कोई ज़्यादा ही प्रॉफिट घट गई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रॉफिट कम होना कहीं ना कहीं दिक्कत तो होती है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। चाहे वो 1% कम हुई हो या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर आप यहाँ पर देख रहे हो कि प्रॉफिट घटा है। एंड अगर प्रॉफिट घटा है तो इसका इम्पैक्ट भी आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में जब कल मार्केट ओपन होगा तो नज़र आ सकता है। देखो, बर्जर पेंट एक बड़ी कंपनी है पेंट सेक्टर में, हालांकि एशियन पेंट जितनी नहीं, लेकिन चलो अच्छी खासी बड़ी कंपनी है। जब एक सेक्टर की बड़ी कंपनी में कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो नंबर्स की वजह से आए या फिर किसी और वजह से आए, तो होता क्या है बेसिकली कि उसका फ़र्क छोटे कंपनीज पर भी पड़ता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि हो सकता है ये काउंटर जो है जिस तरीके के नंबर पोस्ट कर रहा है, इसका फ़र्क आपको जो है देखने को मिले इस सेक्टर की दूसरी और कंपनीज पर। तो उस पर जो है आप कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर बनाकर रखना, इस सेक्टर पर बेसिकली नज़र बनाकर रखना। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट शेयर के ऊपर मैं जो है आपको लेकर चलता हूँ। एंड दोस्तों, इस शेयर का नाम है देवयानी इंटरनेशनल। देखो, देवयानी अगर हम देखें तो ये कंपनी जो है पिछले कुछ समय में प्रॉफिट मतलब नहीं था, लॉस थी, लेकिन फिर प्रॉफिट में आई, धीरे धीरे करके सेटल होती हुई दिखाई दी। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो फिर से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसती हुई देखने को मिल रही है। इसके नंबर निकल कर आए हैं 7 करोड़ के आसपास, 7.5 करोड़ आप बोल सकते हो। इतना जो है यहाँ पर लॉस देखने को मिला है। इसके पीछे कारण है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर हम सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर देखते हैं तो 5 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये बात तो पक्की हो गई कि चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें या फिर सालाना बेसिस पर देखें, समस्या तो यहाँ पर काफ़ी हद तक आपको नज़र आ रही है। इसके पीछे एक भारी भरकम कारण है
टैक्स अगर आप देखोगे तो 189% का टैक्स देखने को मिला है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस तो फिर भी ठीक ही थी, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखते हो 213 करोड़ देखने को मिला है, मतलब कंपनी ग्रो ही कर रही है। 140 के कंपेरिजन में 213 करोड़ आया, लेकिन टैक्स इतना लग गया कि जिसके चलते आप कह सकते हो कि काउंटर जो है संभलता हुआ ही नहीं देखने को मिला, मतलब पूरी प्रॉफिट खत्म ही हो गई एक तरीके से इतना टैक्स के चलते। तो ये जो समस्या है ये भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर काउंटर में, एंड इन प्रॉब्लम के चलते भी आपको जो है इस काउंटर में कल दिक्कत जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आपको जो है यहाँ नज़र जो है बनाकर ज़रूर ही रखनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पर चलता हूँ मैं। अब जो नेक्स्ट कंपनी निकल कर आती है दोस्तों, गोपाल स्नैक दिखाई देती है आपको, ठीक है। इसकी भी मैं आपको डायरेक्ट प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, तो जो है 5 करोड़ के आसपास की देखने को मिली है। अब 5 करोड़ की प्रॉफिट है, दिक्कत तो है ना, पिछले क्वार्टर में 28 करोड़ की प्रॉफिट थी, 28-29 करोड़ से सीधा गिर कर 5 ही करोड़ रह गया, तो कहीं ना कहीं समस्या वाली बात तो देखने को मिल ही रही है। लेकिन अगर हम इसे पिछले साल से भी देखें तो 17-18 करोड़ थी। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो चाहे तो आप इसे भी क्वार्टरली देख लो या फिर ईयरली देख लो, समस्या तो आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रही है। और दिक्कत तो दोस्तों इस कंपनी के साथ भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। अब आप सोच रहे हो कि इस कंपनी के लिए क्यों डिस्कशन हो रहा है, इतनी बड़ी कंपनी तो नहीं है। डेफिनेटली ये बात सच है, इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कंपनी छोटी छोटी कंपनी जो है बड़ी हो रही थी और अच्छा प्रॉफिट करती हुई दिखाई दे रही थी, रिटर्न भी अच्छे दे रही थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं किसी किसी कंपनी में जो आगे इन फ्यूचर दिक्कत कर सकती हैं, तो वो आप यहाँ पर देख ही रही हो। और दोस्तों वोडाफोन आइडिया का अगर हम देखें तो नंबर निकल कर आए। अब वोडाफोन आइडिया का 6600 करोड़ के आसपास का लॉस आया है, लेकिन वो लॉस पिछले लॉस से कम है। अब या तो आप इसे पिछले लॉस के हिसाब से देख लो तो नंबर आपको सही दिखाई देंगे, या फिर आप ये देख लो कि इतना भारी भरकम अभी भी लॉस दिखाई दे रहा है तो नंबर दिक्कत भरे देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से मैं आपको बताऊं, इस पर मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि तेजी होगी गिरावट होगी, इस पर कह पाना ही थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन इसके नंबर पहले के हिसाब से लॉस जरूर घटा है, लेकिन लॉस है तो अभी भी अच्छा खासा भारी भरकम, ठीक। लास्ट में कैंपस के नंबर आए हैं अच्छे, बहुत अच्छे। तो इसमें तो माहौल मार्केट के हिसाब से ही चलेगा। मार्केट अगर नॉर्मल रहा तो तेज़ी रहेगी, मार्केट ख़राब हो गया तो फिर क्या ही कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।